ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या है? क्यों हम मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध अर्पित करते हैं और पूरे परिवार सहित उनकी पूजा करते हैं? आइए आज इसके गहरे रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले लिंग शब्द का अर्थ जान लेते हैं। संस्कृत में लिंग का मतलब है चिन्ह या प्रतीक, इसलिए शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। यानी शिवलिंग किसी पत्थर या मूर्ति का नाम नहीं, बल्कि वह प्रतीक है जिससे हम यह समझते हैं कि भगवान शिव ही इस पूरी सृष्टि के मूल हैं। शिवलिंग दो भागों से मिलकर बना होता है। नीचे का गोलाकार भाग पीठिका कहलाता है, जिसे योनि भाग भी कहते हैं। यह माता शक्ति यानी पार्वती जी का प्रतीक है। इसके ऊपर का गोलाकार स्तंभ जो लिंग कहलाता है, वह भगवान शिव का प्रतीक है। इस प्रकार शिवलिंग हमें यह संदेश देता है कि सृष्टि के निर्माण और पालन में शिव और शक्ति दोनों का समान योगदान है। शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव अधूरी है। लेकिन इसमें एक और रहस्य है। जब हम शिवलिंग को ध्यान से देखते हैं तो हमें उसमें शिव परिवार की झलक भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि शिवलिंग का मध्य भाग भगवान शिव का स्वरूप है। जो गोल आधार है वह माता पार्वती का प्रतीक है और लिंग के चारों ओर जो जल प्रवाहित होता है वह उनके पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल सीधे रूप से डालने के बजाय जल धारा के माध्यम से निरंतर टपकाया जाता है, ताकि जल पहले लिंग पर गिरे, फिर धीरे धीरे पूरी पीठिका पर बहकर परिवार का अभिषेक करे। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब भक्त शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो वे केवल शिव की नहीं बल्कि शिव पार्वती और पूरे शिव परिवार की पूजा कर रहे होते हैं। इसलिए शिवलिंग मात्र पत्थर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड और परिवार के मिलन का प्रतीक है। शिवलिंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। शिव हमें संन्यास का संदेश देते हैं तो शक्ति हमें संसार में कर्म और प्रेम का महत्व बताती है, और जब दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। प्रिय श्रोताओं, अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों और जल अर्पित करें तो यह अवश्य याद रखें कि आप केवल शिव नहीं बल्कि शिव शक्ति और पूरे परिवार की आराधना कर रहे हैं। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा को सबसे श्रेष्ठ और पूर्ण मानी जाती है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमें वैराग्य और शक्ति का संतुलन दीजिए। हमारे जीवन में अज्ञान और अहंकार का नाश कीजिए और हमारे परिवार में सदा शांति और प्रेम बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय।